मास्टर बात हेलो अब तनी एक ऐतिहासिक विरहा सुन लो, एकदम ताजा तरीन विरहा। वाह। और ये पाल वंश का विरहा। बहुत कम गवैया, हम समझे थे गवैया अभी तक न गावत है, खाली वीर रस करुण रस कांड रामायण महाभारत भरमाई के। वाह। लेकिन ये बबलू दीवाना के कलम से विरहा निकला है। अभी पहली बार गावे चलत थी, हाय हाय। इनके गावे में नरम गरम हुए वाह। तो आप लोग क्षमा किया। लेकिन बाप चौधरी भैया एक पाल वंश का इतिहास रखने के लिए जा रहा हूं। पूजनीय देवी इस पाल समाज की भी आज वर्तमान में लगभग भारत के हर शहरों में जिनकी प्रतिमा लगी है और 31 मई को जिनकी जयंती मनाई जाती है। तो ये पाल समाज को जानना चाहिए, क्योंकि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं लिख सकता। मास्टर बिरहन सो लेकर भैया आवा। भूमिका की तरफ चलते हैं। ममता की देवी माया स्वरूपा, अब श्रद्धा की पूजा कहती है नारी। नारी से ही नर का अवतार होता, और जो प्रीतम की प्यारी कहती है नारी। सत्य कारण कहाती, जो मंदिर में प्रतिमा को देते नारी। और लेकिन गौर करेंगे, एक नारी ऐसी जिन्हें लोक माता का दर्जा मिला, आज भी बड़े अदब बड़े सम्मान से लोग पूछते हैं और सिर झुकाते हैं। एक लाइन बिरहा में गजल लगल मास्टर, कौन गजल भैया? गजल पुरान है। अरे उठो मुसलमान, अरे मुसलमान, आज उठो मुसलमान नवाज पढ़ लो। उठो मुसलमान नवाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं। अरे उठो मुसलमान नवाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं है। उठो मुसलमान नवाज पढ़ सर कथा नहीं है। हुसैन ने
लोगों, अपने वंश की ओर के आप किस वंशज के वीर हैं, आप किस घराने के सपूत हैं। कभी कल लेखनी ललकारो थे कैसे, अरे पाल वंश है वीर घराना, पाल वंश है वीर घराना, जग जाहिर यहाँ पर। अरे पाल वंश है वीर घराना, जग जाहिर इतिहास है। पाल वंश है वीर घराना, जग जाहिर इतिहास है। अरे देवी बनकर जन्म ले आई, अरे देवी होकर जन्म ले आई, सबकी पूरी आस है। अरे देवी होकर जन्म ले आई, सबकी पूरी आस है। पाल वंश है वीर घराना, जग जाहिर इतिहास है। अगर इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा होता तो आज बबलू दीवाना इस गीत को नहीं गाता। ये इस समय बिरहा में शहर का बाहर गल मास्टर। चौधरी अहमदनगर, चौधरी अहमदनगर महाराष्ट्र की सहरिया में, चौधरी अहमदनगर महाराष्ट्र की सहरिया में, जन्म पाई थे सिंधे जी के वो बकरिया में। 1725 मई शुभ घड़ी, सन 1725 31 मई 1725 मई शुभ घड़ी, माता सुशीला सिंधे खुशियों में झूम पड़ी। हुई कुछ बड़ी तो शिव भक्ति दिल में जाग गई, हुई कुछ बड़ी तो शिव भक्ति दिल में जाग गई, सफल भावले शिव के भजन में लाग गई। जरा से गौर करेंगे बाबू, महाराष्ट्र चौधरी गांव अहमदनगर में, महाराष्ट्र अहमदनगर चौधरी गांव के रहने वाले सिंधे जी का परिवार रहता था। मानको जी सिंधे, जिनकी दुल्हन का नाम सुशीला सिंधे, उनकी गोद में एक बड़ी सुंदर सुशील होनहार बेटी पैदा होती है, जिस बेटी का नाम पड़ा अहिल्याबाई। और मैं बता देना चाहता हूं, पाल बिरादरी को जगह जगह प्रदेश में, जगह जगह जिले में अलग अलग नामों से पुकारा करते हैं। कहीं पर होलकर, तो कहीं पर पाल, कहीं पर गड़ेर, तो कहीं पर गड़ेरिया, कहीं पर धनगर, तो भैया हो, और कहीं पर जाट। तो बाबूजी होलकर परिवार, ये हम खाली हल उनके अहिल्याबाई का जन्म हुआ 31 मई 1725। माता पिता बड़े खुश हैं। अब इधर की बात इधर छोड़ दे, अब इधर आए, ये महाराष्ट्र की बात हो गई। अब इधर आए एमपी मध्य प्रदेश इंदौर। यहां से कहानी चली, यहां तर्ज लगा मास्टर। अरे वह लाइन बात और हंसी हंसी पाना खिलावे बे मना, लेकिन अपना बसेला पार देश हो। अरे अपना बसेला पार देश, कोई रो
में दागिया लगाई के हमारा लस करे जावा में ठेस हो। अरे महाराज करे जावा ये तो गीत है बाबू, लेकिन कहानी चलती है। कहां से कहानी चली, किसकी कहानी चली? मल्हारी रावल कर मालवा की राजधानी खंडेराव रहले जे कर लाल हो। अरे खंडे अरे वीरता पराक्रम का चर्चा जान जन में फैलले प्रजा भी रहले खुशहाल हो। प्रजा भी रहले गौर करेंगे। मलवा राजधानी कहां थी उनकी? मलवा इंदौर। मल्हार राव होलकर राजा साहब, जो कि राजगद्दी पे बैठ करके जनता का संचालन, जनता का देखभाल, जनता के सुख दुख में भाग लिया करते थे। ऐसे राजा। अब मल्हार राव होलकर के सुपुत्र का नाम बताया जाता है खंडेराव होलकर। खंडेराव होलकर जी बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े वीर पुरुष थे। युवा अवस्था है, अब जवानी धीरे धीरे चढ़त बा, मरमरात बा। लेकिन गौर करेंगे बाबू, एक दिन मल्हार राव होलकर जी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ घूमने के लिए निकले। और जब घूमने के लिए निकले तो लौटने में उन्हें साँझ हो गया। धीरे धीरे संझा होने लगल। मल्हार राव होलकर राजा साहब सोच गए कि बगल में एक गांव जो दिख रहा है, यही गौवा में चल के अपन रतिया बिताए के फिर बिहनवा। और जब गांव के करीब गईलन तो भैल का पिराहा में तर्ज लगल। गीत का लाइन में बड़ा तहलका मचौले। कौन दुल्हन कहा कि अरे हम तारी गईली हो, अरे हम तारी गईली हो, सुनर तार गईली हो, अपने पिया के प्यार में सवार गईली हो। जल्दी भैया खुशी खुशी लेकिन तरी बिरहा के वहां पर चले। जब अनार भइल हो, धीरे धीरे साथ झलक हो। राजा साहब कैलन का मल्हार राव होलकर जी क्या करते हैं? अरे जब अनार भइले हो, सौधी गाँव अइले हो। यही जे रतिया बिताई मन विचार कैले हो। मल्हार होलकर जी गांव के करीब पहुंचे हैं। भगवान शिव का मंदिर है। जब मंदिर के ओर गई, यहाँ देखला का शिव के मंदिर में होला पूजनावा। शिव के मंदिर में होला पूजनवा, खूब पूजे भजनवा। ओम शिव ओम शिव पूजे भजनवा। राजा की नजर पड़ी मंदिर में, गौर है। राजा की नजर पड़ी मंदिर में एक 10
10-11 साल की लड़की, 10-11 साल की बच्ची बड़ा सुंदर भजन गा रही है। आए है जब राजा की नजर पड़ी है वाह तो किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि अरे भैया आए है ये किसकी बेटी है, वाह जरा इनके पिता से हमको मिलवाइए। और वह व्यक्ति राजा को लेकर चला है, साथ में अहिल्याबाई भी चली है अरे वाह अपनी घर की तरफ। कभी लिखते हैं देखी अहिल्या के राजा निहारे, अब बेटी हाई के तरफ सबसे पूछे दिखारे, देखी अहिल्या के राजा निहारे, बेटी हाई के तरफ सबसे पूछे दिखारे, सिंधे से भैया मिलनवा, सिंधे से भैया मिलनवा, तब बोले रजनवा, ओम बोले तब बोले रजनवा। भैया हो वह व्यक्ति अहिल्या के पिता मानको जी शिंदे के पास लेकर जाते हैं। वाह जब मानको जी शिंदे से मुलाकात हुई महाराज मल्हार राव होलकर जी की, तो राजा साहब मानको जी शिंदे को प्रणाम किए। वाह और जब प्रणाम करिए ना तो मानको जी शिंदे कहते हैं जी मैंने आपको पहचाना नहीं, वाह आप कौन हैं? आए है तो राजा साहब ने कहा जी मैं मल्हार इंदौर का एक छोटा सा सेवक हूँ। वाह और जब इतनी बात को सुने हैं मानको जी शिंदे कहते अरे महाराज क्षमा करें महाराज क्षमा, आपको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता आपके वीरता को। हम प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं महाराज आज की रात हमारे घर में आप ठहरे, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आए है भैया हो अब मानको जी शिंदे के घर पर महाराज मल्हार राव होलकर जी रुक गए। वाह भोजन बना, जब भोजन पर बैठे हैं तो महाराज मल्हार राव होलकर जी मानको जी शिंदे से कहते हैं कि आपकी बेटी बड़ा अच्छा भजन गाती है, आए है बड़ा पूजा भक्ति का भाव रखती है। वाह मैं एक बात है आपसे कहूं, क्या हमारी बात टालेंगे तो नहीं? वाह मानको जी शिंदे ने हाथ जोड़ लिया, कहा राजन हे सरकार आदेश करिए, कहते हैं कि आप हमारे समधी बन जाइए, अरे वाह अपने बेटी का शादी हमारे बेटे के साथ कर दीजिए। वाह मानको जी शिंदे ने कहा कि सरकार ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। वाह तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो शादी का दिन पड़ गया। शादी का दिन पड़ा या बिरहा में तर्ज लगल मास्टर। अरे जिया है वो है जिनका लाइन में देहिया में बारत बात पहाड़ा में महाराजा, देहिया में बारत बात पहाड़ा में महाराज, हम देता भारत का दवाई जरूर। ये तो गीत है लेकिन गौर करेंगे। और क्या देगा पुरस्कार हमारे चाचा श्री ये बड़े लक्ष्मण चाचा और लक्ष्मण ये बड़े चचा की ओर से ये 51 जगह आशीर्वाद 5 के प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। लेकिन गौर करेंगे जब शादी का संबंध बन गया तो कवि ने लिखा भाव है, कहना है खंडेरा होला करके बनी के दूल्हा दिया हो।
चौधरी गांव से दुल्हन बन करके रथ पर बैठ करके मालवा की राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश में आ गई अहिल्याबाई। अब अहिल्याबाई होलकर परिवार की हो गई, यानी पाल परिवार की हो गई। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। कवि लिखते हैं भैले एक बेटा और एक ठेकारी बाबा हो। भैले एक बेटा और एक ठेकारी बाबा तो खुशियां चमन में लहलहाई। जब दुल्हन बन के आती है अपने पति के साथ में जिंदगी बिताने लगती है, धीरे धीरे समय बीता। एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटा और एक बेटी पैदा होती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। और कुछ समय बीता है। महाराज मल्हार राव होलकर जी बड़े न्यायप्रिय राजा थे और जनता का प्रतिदिन दुख और सुख सुना करते थे। ए भैया, इधर पहले राजन का पहले रजवाड़ी राज रही, जब वो समय जमा चलता रहा, कर चलता रहा, तो राजा मल्हार राव होलकर अपने बेटे खंडेराव होलकर जी को मथुरा में कर लेने के लिए भेजते हैं। और जब कर लेने के लिए भेजते हैं बाबू, तो हुआ क्या, या बिहार में गीत लग गए। जगदीश भाई देखा यार, बड़े मन का तर जाएगा कोनो हो जाई ननद से बतियावा तो ननदिया पूछे तो कल भौजी कस कैसन करी हाव टेढ़ कैले है ये जरा पला में ये कैसे हो गल भौजिया बतावत आगे नन्नती रे नन्नती रे नन्नती यहाँ क्या है हमारा पाले एगो पड़ल बतसाई केहू दूसर ना तोहरो भाई हमारा पाले एगो पड़ल बतसाई केहू दूसर ना तोहरो भाई रात से उठता तर दिया रे रात से उठता तर दिया रे ननदिया रे अच्छा बाबू, लेकिन अब खंडेराव होलकर जी राजा सूरजमल से कर लेने के लिए चले कहा मथुरा। जब कुछ सैनिकों के मारपीट होने की खबर मिली खंडेराव होलकर को कि हमारे सैनिकों को राजा सूरजमल ने जख्मी कर दिया, तो पूरी फौज लेकर के तैयारी करके चलते हैं, चढ़ाई करते हैं कि साला कर भी नहीं दिया और हमारे सैनिकों को मारने पीटने का भी काम करवाया। कैलन का और राजा सूरजमल से करे नहीं पाए राजा
कर दिए। और जब मथुरा में किला पर चढ़ाई कैला, दोनों तरफ से सैनिक लड़ाई शुरू कैला, खटाखट फटाफट खटाखट, तलवार बजे, गर्दन कटे, खून का नदी बहे। लेकिन लड़ाई खंडेराव होलकर यानी पाल साहब और राजा सूरजमल के बीच कितना दिन चली? एक हफ्ता चलल लड़ाई, छिपल सूरजमल किले में जाई। अरे एक हफ्ता चलल लड़ाई, छिपल सूरजमल किले में जाई। राजा सूरजमल खंडेराव होलकर जी के डर से किला में जाकर छुप गया, लेकिन कुछ गुप्त सैनिक भेज करके अब देखें छल करने का काम कर रहा है। अरे पापी धोखे बाजा धोखावा कमाई लिहले, उनके भोजन में नशा का दवाई। भोजन में खाने में नशे की दवाई मिला दिया। अरे पापी धोखे बाज धोखावा कमाई लिहले, उनके भोजन में नशा का दवाई दिहले। तो कैला का तो पता के फरले शरीरिया रे, तो पता के फरले शरीरिया रे, लेकिन गौर करेंगे जरूर। एक हफ्ते तक लड़ाई चलती है, सूरजमल धोखा कर दिया और सैनिकों द्वारा कुछ जुगाड़ करके खंडेराव होलकर जी के खाने में भोजन में नशीली दवा मिला दिया। और नशीली दवा मिला करके वह सैनिक जो इनके पक्ष का था ठीक उसी जगह पर ले गया जहां की तोप का निशाना था। बाबू राजा सूरजमल की ओर से एक तोप का गोला दागा गया और आकर के खंडेराव होलकर जी को चीड़ फाड़ करके फेंक दिया। जब इस बात की खबर बाबूजी मालवा इंदौर में मल्हारराव होलकर जी के महल में पता चलती है बाबू, अहिल्याबाई होलकर जी जिन्हें जगत माता कहा जाता है, अब अपने सुहाग की खबर पा करके, सुहाग सिंदूर छिन जाने की खबर पा करके गमगीन हो जाते हैं। बेहोशी की अवस्था में उसी राजमहल के फर्श पर लेट जाती हैं, रोने लगती हैं। यहाँ भी में तेजी कर दिया, अरे तनी गरम कर और प्यास लगी, आगे लग गई, मिट गया आहिल्या के सिंदूर का सिर। लेकिन गांव क्या है, सिंदूर छिन गया बाबूजी। अहिल्याबाई होलकर के कलेजे पर पहाड़ टूटकर गिर गया और जिस सुहागन का सुहाग छिन जाए बाबू, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है दुनिया में। बिहार में 2 लाइन विदेशिया लग गई के पति के मराना
अरे पति संग सती हरि यह ठाना ली ठाना अरे पति के मराना ये भैया सदा लगा ला भारी अरे रामा पति संग सती हरि यह ठाना ली ठाना रोने लगी अहिल्याबाई होलकर। कहती है कि मैं जब मेरा पति दुनिया में नहीं रहे, मेरे पति दुनिया में नहीं रहे, जब मेरा सिंदूर ही नहीं रहा तो मैं दुनिया में जी करके क्या करूंगी। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि पहले सती प्रथा थी बाबू। जो मर्द अगर मर्द गुजर जाता था, मर जाता था, लड़ाई में मारा जाता था, तो उसकी पत्नी उसके साथ चीते पर बैठ करके सती हो जाती थी। अब अहिल्याबाई होलकर भी कहती है कि मैं नहीं जीऊंगी, अपने पति के साथ में सती होकर के जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन मल्हार राव होलकर राजा साहब समझाते हैं अपने बहू को। क्या समझाते हैं? ससुर उनको समझाने लगे, महाराज समझाने लगे। क्या? मल्हारी राव होलकर अब बहू के समझाई का है कि तोहरे बिना कैसे रही है ए बहू बेटी आंसू गाना। एक बात मेरी सुन ले बेटी, कि तू ही हमारा बेटी अरे तू ही हमारे बेटा। अरे कहत बरस ए बाबू राजा कहना देखे बाबू, बेटा जंगे मैदान में शहीद हुआ है। बहू कलेजे को फाड़ फाड़ करके रो रही है। और एक बेटा जिनका छिन गया, लेकिन बहू को समझाते हैं मेरी बेटी हो तुम, अरे तुम ही मेरा बेटा हो। बेटा चला गया बाबू। अहिल्या तुम कलेजे को छोट मत करो। मैं तुम्हें निवेदन करके कहता हूं बेटी, कि तू ही अब इस राजकाज की मालकिन होगी, तू ही देखभाल करेगी। मेरी तो बुढ़ौती की अवस्था है। आय हाय, आखिरकार ससुर को समझाने के बाद, ससुर के समझाने पर माता अहिल्याबाई होलकर मान जाती हैं। जब अहिल्याबाई होलकर मान गई तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, ऐसे ऐसे करके 12 साल बीता। 12वें साल में महाराज मल्हार राव होलकर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब मल्हार राव होलकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब अहिल्याबाई होलकर एकदम उनकी बुद्धि जैसे विक्षिप्त हो गई, बुद्धि खत्म हो गई। कोई हिम्मत देने वाला नहीं, कोई साहस देने वाला नहीं। लेकिन उनका मंत्री बड़ा ही चपल और बड़ा ही तेज दिमाग, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा तेजवान था। समझाता है कि महारानी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सब हैं ना। भले ही महाराज नहीं है, लेकिन हम आपके दुख में सुख में हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भैया हो, मंत्री के साहस देने पर, ढांढस बढ़ाने पर आखिरकार
अहिल्याबाई होलकर को हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। अब मन में सोच जाती है कि हमारा 22 साल का बेटा है मालेराव होलकर, हमारा 22 साल का बेटा है मालेराव होलकर। अब बेटे के सर पर ताज बनाऊंगी, बेटे को राजा बना करके राज का नेतृत्व कराऊंगी। और यही सोच करके करती है क्या बाबू? खबर की तो भैया आवत है। रामदेव गुरु जी गावे अपने जवानी के आलम में कैसे गावे? आखिरकार राजमाता अहिल्याबाई होलकर क्या करती है? क्या करेंगे? महतारी के खुशी मिलल, कैसन खुशी मिलल बतनी आवत है। अरे तिलक करके मुस्काई हमारी। गौर करेंगे, माता अहिल्याबाई होलकर जी का बेटा मालोजी राव होलकर, अब उन्हें राजा बनाया गया। जब उनका राज्याभिषेक किया गया, सिर पर उनके मुकुट रखा गया, उन्हें राजा मान लिया गया। धीरे धीरे कुछ ही समय बीता है, लेकिन भैल का बाबू तनी इहो देखा दुर्भाग्य का बात हो। अरे कुछ दिन बाद भैल मालो जी की मार हो। जब बीमार भैल तो भैल का, अरे कुछ दिन बाद भैल मालो जी बीमार हो। और भैली मौत भैल सुगना फरार हो। अरे सोनी भाई गोद अब तिलक खाई हमारी, तो फटेल छतिया कहा जाए हमारी। भैया हो, जिस माँ का बेटा अपनी भरी उम्र में, भरी जवानी में दुनिया छोड़ दे, और ऐसा बेटा जो एक शासक हो, जब मालोजी राव होलकर जी इस दुनिया को बीमारी के चलते अलविदा कह गए, तो देखें, गौर करेंगे बाबू, अब माता अहिल्याबाई होलकर टूट जाती हैं, लेकिन गौर करेंगे ऐसी साहसी महिला, इसीलिए उन्हें देवी कहा गया। माता अहिल्याबाई होलकर अपने बेटे का दाह संस्कार करने के बाद, मालोजी राव होलकर का दाह संस्कार करने के बाद, अब खुद निर्णय लेती है कि मैं इस राज मालवा का नेतृत्व करूंगी, मैं खुद ही राजगद्दी पर बैठूंगी और रानी बन करके एक शासक के रूप में, शासक बन करके राजतंत्र चलाने का काम करूंगी। लेकिन गौर करेंगे, जिस कर्मचारी ने, जिस राज कर्मचारी ने धोखा करके, धोखे से खंडेराव होलकर को मरवाया था, वही कर्मचारी एक पत्र लिखता है बगल के राज्य के राजा को कि कोई नहीं है, और मैं निमंत्रण देता हूं कि आकर के आक्रमण करके, चढ़ाई करके
अहिल्याबाई होलकर को बंदी बना करके और इस राज रियासत मालवा की इस राजधानी पर, इंदौर की राजधानी पर कब्जा कर लीजिए। हाय हाय, जब इस बात की भनक लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर को पता चलता है तो बिरहा में हमें अंतिम गीत लगल, बीरस का भाव लगल मास्टर चौलरिया। महिला होकर के, एक नारी, एक अबला होकर के वो राजा दुस्साहस करता है कि अब मेहरारू से छीने में राजतंत्र कितना देरी बा, मेहरारू कितना लड़ी। लेकिन गौर करेंगे जब इस चाल को सुनते हैं माता अहिल्याबाई होलकर तो एक पत्र लिखवाती है और क्या करती है बाबू, अरे राम राम रे मोरे राम, अरे सादत सेना करज के बोली, सड़क सेना करज की बोली, महारानी हो दुनिया लागी सरहिया। औरतों की सेना, मेहरानियों की सेना, औरतों की सेना, महिलाओं की सेना, क्या अरे महिला सेना किया तैयार, लिख के पत्र भेजाऊ सवारी, हम हैं लड़ने को तैयार, हमें चाहिए हमसे हारी। अरे दोगला राजा तो के पता है सही, तू एक मेहरारू से लड़ाई आवत है, देखे जान ले अगर तू हमके मार देवे, पछाड़ देवे, हरा देवे तो दुनिया तो वाहवाही ना करी। लोग यह कही कि मारा मतलब एक कवन इतिहास है, कवन बलवान पुरुष बैठ मेहरारू के हरौले बा। लेकिन जब तू हमसे हार जाइबा, अगर हार जाइबे तो तोरे नाम पर ही पूरी दुनिया ठुकी। बारे राजमाता अहिल्याबाई होलकर का दिमाग कहे, अरे तोहरे मरदाई का मर्द है, का वीर है। मेरा भी पटक दे। बगल वाले सैनिकवा सब चढ़ावत बा, मंत्रिया कह रहे राजा साहब बढ़िया मौका बा, पीछे मत हटा, कह रहे सरवा ये हमके चढ़ाए के तो ने ये हमसे दोगलई करेबा। वो शानदार महिला है और महिला नहीं बल्कि एक देवी है, देवी का अवतार है। उसने अपने बल का प्रयोग नहीं किया बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके और मुझे जीत लिया। वाह! अजय बेतनी बात राजा खुद ही मान गया। जवन राजा लड़ाई बदे आवत रहल, वो राजा अब एक पत्र लिखवाया और उस पत्र में लिखा कि मैं आपके
परिवार के प्रति सहानुभूति देने के लिए, आपके दुख में शामिल होने के लिए आया हूँ। वाह देखिए, गौर करेंगे, बिरहा में कवि जी आल्हा का भाव दे दे। वाह भैया, प्रधान जी देखा है ये आपो पे, और जो भी राजनेता हो, चाहे राजतंत्र के नेता चाहे लोकतंत्र के नेता, लेकिन कभी कितनी बढ़िया बात लिखत बन। अरे कल बाल छल बिना, अरे कल बाल छल बिना, अरे चाल नहीं रजिया बाबू। अरे बुद्धि और विवेक से लगली रजिया बाबू। भैया हो, बड़े ही शालीनता, बड़े ही बुद्धि, बड़े ही विवेक से राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी अब अपने राजतंत्र को चलाने लगी, और मध्य प्रदेश में जहां तक हो सका उन्होंने सेवा का भाव और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए जगह जगह पर मंदिर का निर्माण, बड़े ही अच्छे रास्ते और कुएं, बड़े ही तीर्थ स्थल बनवाए। इतना ही नहीं बाबू, 6 महीने के लिए अब भारत के भ्रमण के लिए निकली हैं। और जब 6 महीने के लिए भारत को घूमने के लिए निकली है माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर, तो जगह जगह पर जहां औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़े गए थे, उन मंदिरों का निर्माण कराया गया। जैसे कि बाबा विश्वनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, तमाम मंदिरों का विस्तार कराया गया। लेकिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर का फिर से वह गुंबज बनवाया गया, वह भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को फिर से संचालित और सम्मानित करने का काम किया गया, भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए। आखिरकार धीरे धीरे समय का चक्र चला, माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर इस दुनिया से अलविदा कह गई। और जब अलविदा कह गई बाबूजी, तो आज समाज और जमाना उन्हें याद करता है। उनके कर्म के लिए, जो समाज के प्रति, अपनों के प्रति जो उन्होंने सेवा का भाव दिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया, और एक शांति का परिचय दिया, एक व्यवहार का परिचय दिया, एक नम्रता का परिचय दिया। बिरहा में आखिरी भाग में पता लगा। अरे नारी हो के नाम अपन, अरे अमरी, अरे पालपन सदका किरती आकाश से फैली। लेखनी कहती है कि जबले जमाना रही, सबले जहान रही, तबले उनका नाम हो। अरे झुक कर के दुनिया आज करती प्रणाम हो। लोग उन्हें देवी, लोक माता, राष्ट्र माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से उन्हें जानते हैं। 31 मई को उनकी जयंती मनाने का काम करते हैं, पूछते हैं। लेकिन भैया हो, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में बनारस नगरी का सुंदरीकरण करने लगे,
तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जब बना तो उस कॉरिडोर में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगाई गई। वाह आज भी जाकर के उनका दर्शन करें और उनकी कीर्ति एक पटल पर लिखी गई है। तो ऐसी राजमाता को, अहिल्याबाई होलकर माता को मैं नमन करता हूं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक जयंती पर जब भी बनारस से आते हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। उनके चित्र पर, उनकी मूर्ति पर पुष्प और माला चढ़ाने का काम करते हैं। विधा का मेरे अंतिम भाव परिचय है। कि स्वर्ग में श्री रहो